आज त्रिनितातिस का पहला रविवार है और इस रविवारी आराधना को शुरू करने से पहले आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 25, भजन संहिता भजन नंबर 25 उसका 1 और 2। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी जीवित यहोवा पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता परमेश्वर हम सब आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह के दिन भर के जीवन में पिता परमेश्वर हम सबों के साथ रहा, हमारी रक्षा रखवाली किया, हर एक संकट विपत्ति से हम सबों को तो बचा के रखा और पिता परमेश्वर हम सब सुरक्षित हैं। पिता परमेश्वर, इस निमित्त आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और इस आराधना में पिता परमेश्वर, आज की आराधना में पिता परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित ले पहुंचाया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जब इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर हम सब उपस्थित हुए हैं, पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं कि हर एक जो भी यहाँ पर आपके वचनों को पिता परमेश्वर, आपके महिमा को, गीतों को गाएंगे पिता परमेश्वर, उसमें अगुवाई और सहायता दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब अपने जीवन में लाने पाए और पिता परमेश्वर उन्हीं के द्वारा अपने जीवन को चलाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, क्या मांगे मांगने की कुछ सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर, और यही दिन दुआ प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज की रविवारी आराधना को हम लोग आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 338। साक्षीवाणी गीत नंबर 338। ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम, स्वर्गीय सुख जग में उतरा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे संग मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांतिदायक वचन सुने। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु के घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37। विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नामक सरफराज का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी एक भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ
परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने ओर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे दुरंग पुथी से, दुरंग पुथी गीत नंबर 313। 313। परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अत्यंत करुणा, सत्य और पवित्र से भरा हुआ परमेश्वर, पुनः हम आज फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हम सबों को इस पवित्र दिन में ले पहुंचाया है। विभिन्न प्रकार के संकट विपद से, महामारी से बचाकर तूने हम सबों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया है। और आज हम पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति महिमा करते हुए हम तेरे पवित्र वचन से पिता परमेश्वर
हम उसे सुनना और सीखना चाहते हैं। तू ही अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हरेक को सहायता प्रदान कर कि हम तेरे पवित्र वचन के भेद को और तेरे बड़े प्रेम को और अनुग्रह को पिता परमेश्वर हम पवित्र आत्मा की सहायता से उनकी अगुवाई से हम समझ सके, ताकि हमारा जीवन पवित्र होने सके प्रभु, और हम पवित्र जीवन व्यतीत करने पाएँ। पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र वचन को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू ही हमें हरेक को सहायता प्रदान कर, सुनने और समझने में सहायता प्रदान कर। यही हमारी प्रार्थना है, तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का वचन जैसा ठहराया गया है, लूका का रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। लूका का रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसका 19 पद से लेकर के 31 पद तक। लूका का रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 पद से लेकर के 31 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और धूलों में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम त्रितास रविवार के बाद प्रथम रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। पिछला रविवार हमारा त्रिएक परमेश्वर का पर्व था, जिसे हम सबों ने त्रिएक परमेश्वर के पर्व के रूप में हम लोगों ने मनाया। और उस दिन के संदेश में हम लोगों ने यह सुना कि यहूदियों का गुरु, राष्ट्र का गुरु, इजराइल का गुरु निकोदेमुस नाम का व्यक्ति, जो यीशु से एक गुरु के रूप में शिक्षा लेने के उद्देश्य से रात को वहाँ पहुँचा था, यीशु के साथ वार्तालाप हुई थी, और वह उस शिक्षा को लेना चाह रहा था जो एक ज्ञान की वृक्ष से मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे वह जीवन की बातों को बताया है जो जीवन के वृक्ष से मिलता है। उस जीवन का वृक्ष है जिसको फल को खाने से अमरता को आदमी प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यीशु मसीह ने निकोदेमुस के उनके बड़े भेद को प्रकट किया। यद्यपि कि वो राष्ट्र के प्रति और यहूदियों के प्रति वो एक सिद्ध व्यक्ति और परफेक्ट व्यक्ति में गिना जाता था, व्यवस्थाओं को जानता था, सभी बातों को जानता था, फिर भी उनके जीवन में बहुत बड़ी कमी थी। उनके जीवन में पुराने मनुष्य था, उन्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता थी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर से ईश्वर के द्वारा ईश्वर से जन्म लेना अनिवार्य था।
यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज नहीं देख सकता है। यूहन्ना 3:3। और यदि आज मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। यूहन्ना 3:5। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज हम फिर से उन्हीं फरीसियों के बीच में यीशु मसीह का वार्तालाप होता है। और आज 16 अध्याय के उसके 14 पद में हम लिखते हैं, 14 पद और 15 में इस प्रकार से लिखा था, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। फरीसियों के बारे में और भी लूका 11 अध्याय उसका 39 में भी इस प्रकार से हम देखते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। लूका 11 उसका 44 में लिखा है, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। फरीसी लोग धन के लोभी थे और धन से प्रेम रखते थे। यीशु की शिक्षा को वे नकारात्मक दृष्टि से देखते थे। यीशु को उपवास करते थे, उसको ठट्ठों में उड़ाते थे और उसे एक निर्धन व्यक्ति के रूप में भी देखा। फरीसियों ने वाचा की आशीषों को भी गलत ठहराया और इस बात की भी उन्होंने अवहेलना कर दी कि जो पुराने नियम के काल में अनेक धर्मी लोगों के पास में भौतिक वस्तुओं की कमी थी और अनेक अधर्मी लोगों के बीच में भौतिक वस्तुओं की भरपूरी थी। इस बात की उन्होंने अवहेलना कर दी थी और उनके बीच में यह प्रकट था कि वो यह मानते थे जो उनके बीच में धन प्राप्त है और परमेश्वर उसे उसके धर्मी व्यवहार के लिए आशीष के रूप में उसे दिया है, ऐसा वे समझते थे। तब यीशु ने उसे कहा कि परमेश्वर लोगों के मन हृदय को जानता है, उनके बाहरी दिखावे या धन से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों के दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। फरीसी लोग स्वयं को धर्मी ठहराते थे और व्यवस्था को तो जानते थे लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते थे। तब यीशु मसीह ने उनके बीच में, फरीसियों के बीच में लाजर और धनवान व्यक्ति का दृष्टांत बतलाया, यह दर्शाने के लिए कि धनवान होना, एक मनुष्य का धनवान होना धर्मी होने के बराबर नहीं है, धर्मी होने के समान नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने फरीसियों के बीच में ये लाजर और धनवान व्यक्ति का ये दृष्टांत को बतलाया, जो हमने आज पढ़ा कि ये जो धनवान मनुष्य जो कीमती वस्त्रों को पहनता था, बैंजनी वस्त्र और मलमल कपड़े को जो बहुत कीमती होते थे, और प्रत्येक दिन धूमधाम के साथ में सुख विलास में अनेक प्रकार के व्यंजन और अनेक प्रकार के द्रव्य सब भोग विलास के वस्तुओं को वो खाता पीता था और आनंद मनाता था। सब भली वस्तु, हर प्रकार की अच्छी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने उसके पास सब साधन था, दुनिया के सब चीज़ों को पाने के लिए और अच्छे शौक विलास करने के लिए सब उसके पास साधन थे। और ऐसा है कि उसके डेवड़ी पर एक कंगाल को, एक अपंग व्यक्ति को, एक जो असहाय व्यक्ति है, जो गांव से भरा है, लाजर नाम का एक व्यक्ति, उसके डेवड़ी में छोड़ दिया जाता था, इसलिए कि उनके मेज में जो भोजन खाया जाता था उन लोगों के बीच में उनके जूठन से जो बचेगा और उनके जूठन को कुत्तों को खाने के बाद भी, कुत्ते के खाने के बाद भी जब उसमें से भी बच जाएगा तब लाजर को कहीं जा कर के भोजन को प्राप्त होगा। ऐसा स्थिति में वो लाजर जो गरीब व्यक्ति था उनके डेवड़ी में प्रत्येक दिन छोड़ दिया जाता था, इस आशा से कि जो धनवान व्यक्ति उनको भोजन दे सके। और उन पर कृपा दृष्टि कर सके, लेकिन वो धनवान व्यक्ति ऐसा कुछ उनके साथ नहीं किया।
और उनके तरफ से अपनी दृष्टि को पूरी तरह से नकारा और अपने आप को उसको उसको सहायता करने के प्रति अपने आप को पूरी तरह से नकार दिया और अपने अंधेपन को उसकी ओर से सहायता करने के लिए अपने आप को अंधा किया। एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर जो गरीब व्यक्ति था, अपंग व्यक्ति था, नीच दुर्बलता में और बुरे स्वास्थ्य में जीवन को व्यतीत कर रहा था, वो मर गया और पिता इब्राहिम की गोद में पहुंचा स्वर्गलोक में। और पिता इब्राहिम से वो विनती कर रहा है, हे पिता इब्राहिम, जो लाजर तेरे पास जो शांति पा रहा है, आपकी गोद में बैठा हुआ है, उसको कृपा करके हमारे इस ओर में भेज दीजिए ताकि वो पानी में अपनी अंगुली से सिरा से पानी में भिगोकर हमारे जीव को ठंडे करे, जो हम आग की ज्वाला में तड़प रहे हैं। ऐसा उन्होंने निवेदन किया पिता इब्राहिम से। तब पिता इब्राहिम ने कहा ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने इसके लिए दो कारण बताए हैं, क्योंकि जब तू जीवन में अच्छी स्मरण कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुओं को ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यह पहला कारण है कि तू ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा कारण यह है कि इस हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ा गड्ढा है, बड़ा खाई है। कोई इस पार से उस पार जाना चाहे या उस पार से इस पार आना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता है, यह असंभव है। तब इस बातों के बाद में उस धनवान व्यक्ति ने फिर से अनुरोध किया, हे पिता इब्राहिम, मेरे और भी 5 भाई हैं जो मेरे जैसा ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं भोग विलास में और किसी भी प्रकार के भले कामों को नहीं करते हैं और ऐसा ही जीवन पाप में व्यतीत कर रहे हैं और एक दिन जब मर जाएंगे तो वे भी यहाँ आएंगे। इसलिए मेरे आपसे विनती है कि लाजर को यहाँ से हम जब भेज देंगे तो उस पर विश्वास करके और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और विश्वास करने के द्वारा इस नरक में, इस अधोलोक में वह नहीं आएंगे। जिस पीड़ा में हम भोग रहे हैं उस पीड़ा को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसा अनुरोध फिर से धनवान व्यक्ति ने ये कर रहा है, धनवान व्यक्ति अनुरोध कर रहा है। तब पिता इब्राहिम उन्हें कहते हैं, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तब यहाँ बोलता है, यदि मरे हुए में से कोई जाएंगे तो वे मन फिराएंगे, इसलिए लाजर को भेज ही दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इब्राहिम बोल रहे हैं, पिता इब्राहिम, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात को नहीं सुनते हैं, पवित्र शास्त्र की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं, व्यवस्था की बातों को नहीं मानते हैं, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो ये धनवान व्यक्ति को ये फरीसी का प्रतीक बनाया है, फरीसी के प्रतीक के रूप में ये उदाहरण दिया है। उन दिनों में ये जो यहूदी लोग थे अपने आप को धर्मी कहलाते थे, व्यवस्था की बातों को तो जानते थे लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते थे और वे ऐसा चिन्ह और ऐसा आचरण लेना चाहते थे कि लोग दबाव में आकर के यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करें। ऐसा बड़ा वो लोग चिन्ह खोजते थे। इसलिए पिता इब्राहिम ने बोला, जब वो मूसा के पुस्तकों को, भविष्यवक्ता की पुस्तकों को, व्यवस्थाओं को तो जान रहे हैं लेकिन उसको मान नहीं रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको लाजर भी जब जी उठ के जाएगा तो उस पर भी वो विश्वास नहीं करेंगे। मसीह से प्रिय भाई और बहनों, आज हमने यहाँ देखा जो धनवान व्यक्ति वह इसलिए अधोलोक में चला गया, नरक की पीड़ा में चला गया
कि उसका पाप यही था कि उसके डेवड़े में प्रत्येक दिन वो अपंग, लाचार, असहाय, नीच निर्धनता में और बुरे स्वास्थ्य के साथ जो घावों से भरा हुआ था, जो उनको बहुत सारे सहायता की आवश्यकता थी। धनवान व्यक्ति प्रत्येक दिन उसको देखता था और उनके अपने भंडार से और उनसे बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता था, हर प्रकार की सुविधा दे सकता था, उन्हें अच्छा भोजन दे सकता था और अच्छे कपड़े दे सकता था, उनके रहने के लिए अच्छा मकान दे सकता था और उनके घाव को ठीक करने के लिए उनका अच्छा उपचार कर सकता था। लेकिन उसने जानबूझ करके नहीं किया और ऐसा करके उसने पाप किया। याकूब 4:17 में कहता है पवित्र वचन, जो भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते तो यह उनके लिए पाप है। वो धनवान व्यक्ति इस प्रकार के भले कार्यों को करने के लिए, जो उसके पास बहुत आयत का धन था, वो उससे सब कुछ कर सकता था, वो अपने भोग विलास के लिए ही किया और किसी गरीब दुखियारी और भूख में और प्यास में पड़े हुए लोगों के लिए सहायता करने से अपने आप को इनकार कर दिया और सब अच्छी वस्तुओं को लेने के लिए अपना मन को लगाया और यह भूल गया कि इस जीवन के बाद ये क्या बड़ी जिंदगी है, उसमें जाने के लिए भी बहुत सारे काम करना होता है। वो इसलिए अपना सारा संपत्ति को अपने शौक विलास में, मौज मस्ती करने में ही पूरा जीवन भर लगा दिया था और ऐसा करके जानबूझ करके उसने पाप किया था। दूसरी ओर जो लाजर था, जो असहाय था, अपंग था, गरीब था, लाचार था और बुरे स्वास्थ्य में था, नीच दुर्बलता में था, वो इसलिए स्वर्ग गया, इसलिए वह स्वर्गलोक में गया, इब्राहिम की गोद में बैठा कि वह परमेश्वर पर आसरा करता था, उस पर विश्वास करता था और उस पर भरोसा रखता था। इसलिए नहीं कि वह गरीब था, बल्कि इसलिए कि वह परमेश्वर पर विश्वास, आशा और संपूर्ण भरोसा रखता था कि एक दिन उनका यह सुख जरूर से आनंद में बदल जाएगा। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज अवश्य है कि हम सब इस संसार में जीते हैं, धनवान होना है, सब लोग चाहते हैं कि धनवान होना है, हमारे पास अच्छे घर हो, अच्छी नौकरियां हो और अच्छा गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, हर प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं प्राप्त हो, सब लोग ऐसे चाहते हैं और परमेश्वर देता भी है। आज पूरे विश्व में आप धनवानों का जो धनवानों का लिस्ट को देखेंगे, इसमें अनेक हमारे मसीह विश्वासी लोग हैं जो पूरे विश्व में टॉप 10 के अंतर्गत में ये आते हैं। जेफ बेजोस जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, ये चर्च ऑफ अमेज़न से आता है और अमेज़न कंपनी का ये CEO है। बिल गेट्स के बारे में हम जानते हैं, जो दुनिया का माइक्रोसॉफ्ट बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी का ये जो मालिक है, ये भी हमारे रोमन कैथोलिक कलीसिया से है। उसी प्रकार से ओमान CEO और खेगा जो 3rd पोजीशन में आता है, ये भी क्रिश्चियन है। उसी प्रकार से वॉरेन बुफेट, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का निर्माता है, अमान CEO, कार्लोस, ये सारे बहुत सारे हमारे सब जो ये हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं जो दुनिया के रिचिस्ट ये वे गिनती में आते हैं। और हम विलियम गेट्स के बारे में, विलियम कोलगेट्स के बारे में जानते हैं, उनकी बड़ी गवाही है। आप जब यूट्यूब में जाएंगे, इंटरनेट में जाएंगे, देखेंगे उनकी बड़ी गवाही को, किस प्रकार से उसने कंपनी को बढ़ाया। उन्हें जहाज के एक कैप्टन ने उनको यात्रा के दौरान उन्हें बताया था उद्धार का संदेश को, और ये 4 प्रमुख बातों को बतलाया था कि तुम प्रत्येक दिन प्रार्थना करो, बाइबल का अध्ययन करो और अपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने के लिए उसके पास समर्पित हो, और जो भी तुम कमाई करते हो और जो भी धन अर्जित करते हो उसका 10वां अंश भी तुम्हें निरंतर देना है। इन बातों को ये उन्हें एक जहाज के कैप्टन ने बताया था, उसका वो पालन किया था। वो जो व्यवसाय को आरंभ किया था तब उन्होंने अपना लाभ का 10% देना आरंभ किया, उसका बिजनेस बढ़ते गया, उसके बाद 20% देना किया, उसके बाद 30% देना चालू किया। एक समय ऐसा आया कि अपना मुनाफा का 90% भाग वो परमेश्वर के काम के लिए, गरीब असहाय लोगों के लिए
आप बहुत सारे हमारे सेवक सेवकाओं के लिए, थियोलॉजिकल कॉलेजों को चलाने के लिए, भले कार्यों को करने के लिए, अनाथ विधवा आश्रम को चलाने के लिए 90% दान देना आरंभ किया। केवल 10% से अपना जीविका और घर को चलाया है। कहने का तात्पर्य यदि उनका 100 करोड़ मुनाफा होता है तो 90 करोड़ रुपया वो दान में दिया, दान में देते गया। 100 अरब उनका मुनाफा हुआ तो 90 अरब वो दान परमेश्वर के लिए दान में दिया और निरंतर वो आशीष को प्राप्त किया। उसकी एक बड़ी गवाही है और उसने यही कहा कि जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं ये हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के लिए और उसके कार्य के लिए, भले कार्यों के लिए दान दिया हो और वह गरीब हो गया हो, भिखमंगा हो गया हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कंगाल को सहायता करता है और उसको दान देता है, मानो वह परमेश्वर को उधार देता है। हम परमेश्वर के जो कार्य के लिए जो भी हम लगाते हैं उसके बदले परमेश्वर हमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना और उसके बाद वो अनंत जीवन भी हमारे लिए देता है। हम इसे मत्ती रचित सुसमाचार के हम इसको 20वें अध्याय में हम इसे पाते हैं। जो कोई भाई मेरे राज्य के लिए और उसके सुसमाचार के लिए अपने भाइयों को, अपने घरों को छोड़ा हो, अपना खेत खलियान को मेरे सेवकाई के लिए वो लगाया हो, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि वो 100 गुना उसे प्रतिफल मिलेगा और उसके बाद अनंत जीवन भी उसके लिए, अनंत जीवन के लिए भी भागी हो। ये हमारा मत्ती 20 अध्याय नहीं बल्कि मत्ती 19 अध्याय के ये 23 पद से लेकर के 30 पद तक में हम पाते हैं। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। कहने का तात्पर्य है जितना भी हम धन, अपना संपत्ति, अपना बेटा बेटी, अपना घर, खेत खलियान परमेश्वर के काम के लिए और गिरजाघर बनाने के लिए और उसके सुसमाचार के बढ़ती के लिए हम लगाते हैं तो परमेश्वर हमको इसका उधार नहीं रखता है, वो हमको देता है 100 गुना और अनंत जीवन के लिए भी बोला है। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे मध्य में परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दिया है, इसलिए निरंतर आशीष देता है। और आज हम परमेश्वर के नीच पवित्र लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, राजपालधारी याजकों के समाज हैं और हम सबों को उस अंधकार से हमें छुड़ा करके हमें अपनी ज्योति में हमें बुला लिया है कि हम उसकी ज्योति को हमें प्रकट करना है। इसलिए आइए, आज धनवान होना बुरा नहीं है, धनवान होना अच्छा है कि हम धन के द्वारा अपने आप को गलत कामों में, भोग विलास में जीवन व्यतीत कर अपने आप को बर्बाद ना करें, इस योग्य नहीं बनाए। जो धनवान मनुष्य ने अपने संपत्ति का भोग विलास करते हैं, स्वर्ग राज्य नहीं बल्कि अधोलोक में चला गया, नरक में चला गया। बल्कि आज आवश्यकता है कि हम अपने धन संपत्ति से और अपने जो भंडार है उससे हम भले कार्यों में लगाना है। या यशायाह 58 अध्याय के 6 पद से और 12 पद में भी लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या नहीं है, भूखे प्यासे लोगों को अपने रोटी को खिला देना, दीन दुखियारों को सहायता करना, अनाथ और विधवा को अपने घर ले आना और उदारता से भूखों की सहायता करना, क्या यह सच्चा उपवास नहीं है? जो ऐसा करता है उनका प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और उनका धर्म उसके आगे चलेगा और यहोवा का तेज उसके पीछे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका ये 8 पद में पाते हैं। तो यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और तुझे अकाल के समय तृप्त भी रखेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तुझे सींची हुई बारी के समान, ऐसे सोते के समान बनाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। कहने का तात्पर्य है जिस भंडार से और जिस बैंक बैलेंस से और जिस
आपका जो प्रकार के जो भंडार है उसे जो भी आप खर्च करेंगे परमेश्वर के लिए, भले कार्यों के लिए, उसके राज्य की बढ़ती के लिए, उसमें और भी भंडार बढ़ते जाएगा आपके पास। जिस प्रकार से झरना का पानी नहीं घटता वैसा सोता जिसमें पानी कभी नहीं घटता, वैसे आपका धन और आशीष, आपके बेटे बेटियां, आपके सब लोग निरंतर आशीषित होंगे आपके ऐसे भले कार्यों के द्वारा। मत्ती 25 अध्याय के 31 से 46 में भी यीशु मसीह के अंतिम न्याय के समय में कि जो किस प्रकार से ये बातें होगी, जब अंतिम न्याय में जब पूरे दुनिया के लोगों को यीशु मसीह इकट्ठा करेंगे, जिस प्रकार से भेड़ और बकरियों को चरवाहा इकट्ठा करता है, दाहिनी ओर अपने भेड़ों को और बाईं ओर बकरियों को रखेगा और दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम उस अनंत जीवन के लिए अभागी हो जाओ जिसे पिता ने आदिकाल से उसे बनाया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खिलाया, प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाया, बंदीगृह में था तो तुमने मुझे देखने आया मेरी सुधि ले, और अनाथ विधवा का भी तुमने सहायता किया। तो वे लोग कहेंगे, हे यीशु, कब तुझे मैंने भूखा प्यासा नंगा और बंदीगृह में देखा? तो वो बोलेंगे, जब तूने अपने पड़ोसी में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपना देश में जो भूखे प्यासे लोगों के साथ में जो सहायता किया, उनके लिए खाने पीने की सारी की आवश्यकता थी तो तूने अपने भंडार से उन्हें दिया है। अपना तू भूखा रहकर उनको खिलाया है, तू अपना कपड़ा को भी उसे पहनाया है, इसीलिए तू उस अनंत जीवन के लिए भागी होगा। उसी प्रकार से बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, तुम उस अनंत भोग और अनंत मृत्यु के लिए तुम भागी हो जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे नहीं खिलाया, प्यासा था तो तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, और नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तो वे लोग बोलेंगे, कब तूने मुझे भूखे प्यासे नंगे और इस प्रकार से आवश्यकता में हमें देखा? तो बोलेगा, जो छोटे से छोटे भाइयों के साथ नहीं किया, गरीब, अपंग, लाचार, नंगे, जो शारीरिक रूप से जो भूखे थे और आत्मिक रूप से भी भूखे प्यासे नंगे थे, तूने अपने धन से उनको सहायता नहीं किया और ना ही उन्हें खिलाया, ना ही पिलाया, ना ही उनके बीच में जो वचन पहुंचाने के लिए जो कलीसिया के द्वारा और विभिन्न माध्यम के द्वारा जो उसके बीच में जो पवित्र वचन के द्वारा जो उन्हें आशीषित होना था, उसके लिए भी तुमने पैसा नहीं लगाया, धन नहीं लगाया, अपने बेटा बेटे को नहीं लगाया, और इसलिए तुम अब उस अनंत पीड़ा में क्या तुम भागी हो जाओ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम नरक, परमेश्वर किसी को नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नरक जाए, वो चाहता है कि हर व्यक्ति बचाया जाए। इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा हम सबों को बचाने के लिए। उसका बड़ा इच्छा यही था कि सब लोग बचाए जाए। हम नरक जाएंगे तो अपने कर्मों के कारण ही जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा किया है, हम सबों को बड़ा उद्धार का जीवन दिया है अपने एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, उनके पवित्र लोगों के द्वारा, जो परमेश्वर और हम मनुष्यों के बीच में बड़ा दीवार था उसको गिरा दिया, और आज हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर पाते हैं और हम अनंत जीवन के लिए भी हम भागी होंगे। बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम सबों के लिए दिया है, अपने एकलौते पुत्र को मृतकों में से जिला करके हमें जीवन का जीवन दिया है। ये बड़े आनंद की बात है। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु परमेश्वर ने हम सबको बहुत सारे ये आशीष दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि इन धन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके राज की बढ़ती के लिए हम काम में लगाएं, तो परमेश्वर हमको और भी आशीष करेगा, निरंतर करेगा। उस धनवान व्यक्ति के कारण, धनवान व्यक्ति की ना ही नहीं, जो जिस धन को जो परमेश्वर उसे दिया था वो समझा कि यह मेरा ही धन है, हम धर्मी व्यक्ति हैं और ये मेरे ही भोग विलास के लिए है, मेरा ही खानदान उसका भोग मेरा ही खानदान करेंगे। जो बारी और जो घर बनेगा और जो हम नल और कुआं जो हम खोदेंगे उससे मेरा ही परिवार ही उसमें से उपभोग करेगा और हम ही इसको उपभोग करेंगे। दूसरे गरीब में पड़े हुए लोग और भूखे प्यासे लोग के लिए नहीं होगा। ऐसा यदि हम सोचते हैं और ऐसा हम करते हैं
तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। आप परमेश्वर चाहता है कि हम जो धन और आशीष जो हम सबों के जीवन में दिया है, यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत का जीवन दिया है, हम उसकी महिमा निरंतर करें। आज के पाठ वचन के द्वारा हमने देखा किस उन दिनों की जो प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में कोई उन विश्वासी लोग उन दिनों में कलीसिया के लोग गरीब नहीं होते थे। यद्यपि कि वे आर्थिक रूप से एक तो थे ही, भौतिक रूप से भी एक में थे। अपने अपनी संपत्ति को बेच करके वो प्रेरितों के नज़दीक में लाते थे और कलीसिया के लोगों के बीच में जिनको जैसा आवश्यकता होता था उनको बांटते थे। अब कोई धनी और गरीब का बात नहीं होता था, सब लोग धनी होते थे। अच्छा था, उन दिनों का समय ऐसा था। और लोग प्रेरितों के सामने और दानों को रखते थे और क्या ही एक बड़ा वो आनंद का दिन था। इसलिए अवश्य आज हम इस विभिन्न परिस्थिति में हम इन समय में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम और यह ना भूल जाए धनवान होकर के कि ये अच्छी जिंदगी में सब कुछ है, बल्कि ये याद रखना है कि इस जीवन के बाद में भी एक बड़ा जिंदगी है। उसको पाने के लिए हमको क्यों ना ही हमको जीवन में दुख तकलीफ भोगना पड़ेगा, अपना रोटी भूखों को खिला देना होगा, अपनी संपत्ति गरीबों में बांट देना होगा। हम ऐसा करके बड़ा दुख भी उठा करके हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए पौलुस प्रेरितों के काम में वो बतलाते हैं तो वे बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आइए आज हम जरूर से बहुत सारे आश्रयों से आश्रित हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी हमारे मसीह भाइयों ने आपस में मिल करके जैसा जिसका क्षमता था, पिछले दिनों में हम देखे कि लोग एक साथ ये अपने अपने आवश्यकता अनुसार, शक्ति के अनुसार लोगों ने दान इकट्ठा किया और आवश्यकता अनुसार सब लोगों के बीच में बांटा और इस प्रकार के भले कार्यों को उन्होंने किया। ये बहुत अच्छी बात है। हम निरंतर ना ही लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन आने वाले समय में भी हम अपने कलीसिया के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने देश के बीच में भी हम इस भले कार्यों को हम करते रहें और आपस में एक समान प्रेम रखें। जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा वैसा ही हम एक दूसरे से प्रेम रखें। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यह पवित्र शास्त्र कहता है। आइए परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत ऐसा आशीष प्रदान करें कि आज हम यीशु मसीह के शिष्य होकर के, उसके बेटा बेटी होकर के आज हम भले कार्यों को हम जानते हैं और समझते हैं, तो अवश्य ही हम प्रत्येक दिन भले कार्यों को खोज करके अपने जीवन के द्वारा वो निरंतर करना है और जीवन के अंत तक विश्वास में स्थिर रहना है और हर परीक्षा में स्थिर रहना है। याकूब उसका 1 अध्याय उसके 12 में पवित्र वचन यूँ कहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का हुआ मुकुट पाएगा जो परमेश्वर उन्हें प्रेम करने वाले के लिए प्रतिज्ञा की है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, पुनः हम तुझे हृदय से हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबों को ऐसा बड़ा आशीष दिया और अनुग्रह प्रदान किया, ऐसा बड़ा प्रेम किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पिता परमेश्वर हमें उद्धार का जीवन दिया है और आज इस योग्य बनाया है प्रभु परमेश्वर कि हम तेरी व्यवस्था की बातों को, तेरे पवित्र वचनों को पिता परमेश्वर हम सुनते हैं, सीखते हैं और उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर तूने हम सबों को बहुतायत का आशीष और बहुतायत का जीवन दिया है प्रभु परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हम सबों को ऐसा जीवन दे, ऐसा बैलेंस, ऐसा संतुलन का जीवन दे पिता परमेश्वर, ना ही धन के कारण और ना किसी बात के कारण पिता परमेश्वर हम तुझसे दूर होने सके। पिता परमेश्वर तू बड़ी सहायता प्रदान कर। यदि हमारे पास धन दौलत है और भी आशीष है तो पिता परमेश्वर हम उसे तेरे प्रेम, तेरे भले, तेरे काम के लिए, तेरे महिमा के लिए, तेरे राज की बढ़ती के लिए और सब भले कार्यों के लिए हम उसको इस्तेमाल करने सके प्रभु परमेश्वर और तुझे निरंतर हम धन्यवाद देने सके। पिता परमेश्वर तू ही बड़ी सहायता प्रदान कर
और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को निरंतर अगुवाई कर कि हम पिता परमेश्वर चाहे हम अमीर रहें चाहे गरीब रहें, लेकिन पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखते हुए और तुझ पर आशा रखते हुए और तुझ पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए हम हमारा जीवन व्यतीत होने सके, ताकि किसी भी कारण से पिता परमेश्वर हम स्वर्ग राज्य जाने से वंचित ना हो सके। पिता परमेश्वर तू हमें से हर एक को आज के इस पवित्र वचन के द्वारा हमें से हर एक को बहुतायत का आशीष प्रदान कर, और यही हमारी प्रार्थना है तेरे एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है हमें से हर एक के हृदय और मन की रक्षा रखवाली अब से लेकर सदालों तक करता रहे। आमीन। इस समय हम लोग आराधना का तीसरा गीत गाएंगे और इसे गीत के दौरान ही हम अपने भेंट दान को अर्पण करेंगे, और हम लोग गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 393 393 तन मन धन उसे दो। Thank you.
आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से पहले हम अगुवाई के लिए वचन लेते हैं। भजन संहिता से भजन नंबर 118, भजन नंबर 118 उसका 1 से 9 पद तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र सेनाओं के यहोवा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तक प्रभु तूने हम सबों को संभाला है और यह तेरी पवित्र इच्छा रही कि हम सबों को इस विश्रामवार के दिन भी तेरी आराधना और महिमा करने का अवसर प्रदान किया है और हमें जीवित रख छोड़ा है और जीवित श्वास तूने जो दिया है हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक नन्हे बच्चों के लिए, हर एक जवान भाई बहनों के लिए और हर एक उन भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने तकलीफ के दौर में शारीरिक, मानसिक और अनेक प्रकार की तकलीफ की दशा में पाए जाते हैं। प्रभु तू ही जो सामर्थी परमेश्वर है और ऐसी परिस्थिति से भी हम सबों को संभालता है और हम विश्वास करते हैं कि तूने संभाले रखा है। हम हर एक परिवारों के जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं और इस घड़ी जो भी हम अपने परिवार के हर एक बेले के, हर एक समय की आशीषों को जो प्रत्येक हमने अनुभव किए हैं उसको हम तेरे निकट लाते हैं। इसको अपनी महिमा के निमित्त से ग्रहण कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इसे घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के, हमारे समाज के और हमारे विश्व स्तर के अलग अलग जवाबदेही निभाने वाले हर एक जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए, भाई बहनों के लिए और जितने भी हमारे देश विदेश के हमारे मित्र हैं उन सबों को भी हम प्रार्थना में याद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस समय जहाँ एक विकट परिस्थिति में हम पाए जाते हैं और यह तेरे वचन की एक नई सामर्थ से तूने हमें खड़ा होने दिया है कि हम तू जीवित परमेश्वर पर हम भरोसा रखने पाए पूरे विश्वास के साथ। और हम ऐसे समय में जहाँ हमारा विपरीत परिस्थिति में हम अनेक प्रकार के महामारी के घेरे में पाए जाते हैं, हमारा देश, हमारा विश्व में अनेक प्रकार की महामारियों के घेरे में पाए गए हैं, ऐसे घड़ी में प्रभु तू आप ही एक एक के जीवन को प्रभु तू संभाल ताकि तुझे में एक मजबूत विश्वास के साथ बढ़ने पाए, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ तेरी ही ओर से है। और तूने उस दशा में जबकि जल प्रलय की अवस्था में तूने नूह के परिवार को बचाया, वैसे ही पिता उस 10 विपत्तियों की घड़ी में भी प्रभु तेरे लोगों को तूने बचाया है जो तुझ पर भरोसा किए। वैसे ही प्रभु हर एक विपरीत परिस्थिति में, चाहे हमारे चारों ओर कितने ही प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यदि धर्मी जितनी बार भी गिरे लेकिन उतनी बार फिर से तू उठा खड़ा करता है। हम विश्वास करते हैं कि तू हम सबों को एक नए बल से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आज के वचन की आशीष हमेशा हर एक के जीवन के लिए, हर एक के मन और हृदय में वह काम करने पाए। हम उन भाई बहनों को जो अनेक प्रकार के सताहट और अनेक प्रकार के मानसिक तनाव के में वे सताए जा रहे हैं और तकलीफ की दशा में हैं, प्रभु तू उन पर अपनी पर दयापूर्ण दृष्टि डाल। यह तेरी सृष्टि है और तेरे हाथों में से बनाए हुए हम सभी तेरी रचना है और तू हर एक को एक नई आशीषों से तू भरना चाहता है। प्रभु हम इस घड़ी
सब तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हम हर एक के पाप अपराधों को जो हमने जाने अनजाने किए हैं उसको तेरे निकट मान लेते हैं और हमारी यह दीन प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र यीशु नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर है। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का मुंह तुझे प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। Jesus.